अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं पंकज जामनानी तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं कौन कौन सी खबरें बनी हैं, गतिविधियां हमारे शहर उल्लासनगर में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 3 चोपड़ा कोट परिसर में स्थित है साईं उजाला अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में स्लैब गिरने के कारण एक बच्चा और एक महिला हुए जख्मी। इन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस परिसर में तुरंत ही पहुंचे कुछ गणमान्य लोग मदद के लिए। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। शहर में जिस तरीके से धोखादायक इमारतें एक के बाद एक ढह रही है, उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो आज उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के चोपड़ा कोट परिसर के पास की अगर बात करें तो साईं उजाला अपार्टमेंट आप देख सकते हैं। इस समय हम उसी जगह पे मौजूद है, उसी बिल्डिंग में मौजूद है। फ्लैट नंबर 108 फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि जो कि पहले माले का जो फ्लैट था वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ढह गया है, पूरा जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। सर, जिस तरीके से एक के बाद एक शहर में देखने को मिला है, जो स्लैब्स गिर रहे हैं बिल्डिंग के, तो डेंजर जोन्स की बिल्डिंग है, तो आज एक और हादसा चोपड़ा कोट परिसर में साईं उजाला अपार्टमेंट में देखने को मिला, तो किस तरीके से लोगों को निकाला गया? यहाँ पे मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़रा काम से गया था। एरिया का एक बूढ़ी औरत को एडमिट करने का था। उधर मुझे जब ये साईं उजाला में स्लैब गिर गया पहले माले का, ये न्यूज़ समझने के बाद तुरंत यहाँ पे आया। वहाँ पे छोटा बच्चा और उसकी माँ वो इंजर्ड हुई थी, उनको साई आशीष हॉस्पिटल में एडमिट किया है। और पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन, इनके साथ मिलके पूरा बिल्डिंग में जितने भी परिवार है उनको ये बिल्डिंग से खाली करवाया गया है पहली बार। और महानगर पालिका के आयुक्त हीरे साहब से मैंने बात किया, उन्होंने उनका स्टाफ भेजा है यहाँ पे। वो कल तो ये बिल्डिंग के बारे में ये डेंजर जोन में है या नहीं, इसकी तहकीकात करके महानगर पालिका वो हिसाब से कदम उठाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बिल्डिंग में कोई भी फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना नहीं घटे, इसकी प्रिकॉशन लेके हम लोगों ने सब उधर से लोगों को बाहर निकाला है। जो चोपड़ा कोर्ट के नज़दीक साईं उजाला बिल्डिंग है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम का स्लैब गिरा है। उसमें कम से कम 4 लोग ज़ख्मी हुए। उनको 2 को सेंट्रल हॉस्पिटल में रखा गया है और 2 को आशीष हॉस्पिटल है जो सपना गार्डन के बाजू में, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है।
और बाकी धीरे धीरे सब पूरे कारपोरेशन के लोग यहाँ पे आए हुए, अपने डीएमसी लेंगरेकर भी यहाँ पहुँचे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वो भी है, एसीपी यहाँ पे है, कारपोरेशन के पूरे फायर के लोग यहाँ पे है, पूरे जो भी कर्मचारी है सब यहाँ पे आ चुके हैं और सब धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग खाली करवाई जा रही है और इनको धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। इस स्लैब के गिरने के बाद हमारे शहर उल्लासनगर के रहवासियों के मन में कई सवाल हैं, जिनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्यों आजकल कई बिल्डिंगों में, कई इमारतों में स्लैब गिरते हैं, कई इमारतें गिरने के बाद वहां के लोग बेघर हो जाते हैं, तो उनके लिए महानगर पालिका क्या करती है। इन्हीं सवालों के साथ हमने मुलाकात की उपायुक्त ज़मीर लेंगरेकर के साथ, जो पहुंचे मौका वारदात पर। आइए आपको सुनाते हैं क्या है कहना उनका। हमारे पास जितने भी धोखादायक इमारत है उसके हमारी इसके साथ भी कार्रवाई चालू है, और जो धोखादायक के आदि में नहीं है ऐसे बड़ी ऊंची इमारतों को हम एक सर्वेक्षण जल्दी से करके उनको नोटिस देके उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए हमारे विभाग को हम आदेशित कर रहे हैं, और तत्काल ऐसे धोखादायक इमारतों का जायज़ा लिया जाएगा और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से दूसरे जगहों पर भी देखने को मिला, जो स्लैब्स गिरे उसके बाद बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया गया, लेकिन लोगों को घर नहीं मिल पाया, अगर इस बिल्डिंग के साथ भी इसी तरीके से होता है तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किस तरीके का बंदोबस्त महानगर पालिका और प्रशासन करेगी? इसके लिए एक पॉलिसी, एक धोरण तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हम महासभा में ये विषय चर्चा होने के बाद में हमारे शहर के प्रशासन और हमारे राजकीय प्रमुख इनके साथ में एक धोरण निश्चित करना पड़ेगा, और इसके साथ ही इसके बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ। जख्मी होने की इतनी खबर नहीं है। एक घटना घटने से उनको एक थोड़ा सा एक डर में लोगों को लगा है, इसकी वजह से उनके हालात थोड़ी सी ख़राब हुई हुए है। तो लेकिन हम आगे कोई दुर्घटना नहीं घटना, इसके लिए हम हमारे कर्मचारियों की मदद से इस इमारत को अभी खाली कर रहे हैं। स्लैब गिरने के बाद कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए मौका वारदात पर पहुंचे सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। जानना चाहेंगे कि कितने लोग जो है जख्मी हुए हैं और किस तरीके से पूरी रेस्क्यू टीम ने काम किया यहाँ? साई उजाला बिल्डिंग आंबेडकर स्टॅच्यूच्या जवळ आता एक तासापूर्वी फर्स्ट फ्लोअरचा जो फ्लोअर आहे, फ्लोरिंग ते पूर्णच्या पूर्ण खाली आलं आहे, आणि एक लहान बाळ आणि एक बाई त्यांना जखमा झाल्या आहेत, त्यांना साई आशिष हॉस्पिटल सपना गार्डन इथे ॲडमिट केलेलं आहे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बिल्डिंग इवैक्यूएट किया है, एक 2-3 फ्लैट रह गए, वो जल्दी खाली हो जाएंगे। कई जगहों पे अगर बात करेंगे तो बिल्डिंग को खाली करा दिया गया या फिर डेमोलिशन कर दिया गया, लेकिन रहने के लिए लोगों को बंदोबस्त नहीं किया गया। एक और घटना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शहर के उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 पे साई उजाला अपार्टमेंट में घटी है। फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब पूरी तरीके से गिर चुका है, अब जो है लोगों को निकाला गया। बहरहाल अब देखना ये है कि किस तरीके से महानगर पालिका और प्रशासन लोगों की मदद करती है, और लोगों को जिस तरीके से ये आश्वासन दिया गया कि बिल्डिंग को बना के दिया जाएगा, और यदि अगर बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाता है तो यहाँ के रहने वाले लोगों को किस तरीके से बंदोबस्त महानगर पालिका करके देती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में महानगर पालिका के कार्यक्षम आयुक्त मनोहर हिरे का तबादला हुआ। इसी पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने एसडीओ कार्यालय में एक लिखित अर्जी दी है। क्या है उनकी अर्जी, आइए आपको सुनाते हैं। सीधी मुलाकात करवाते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों से। जिस प्रकार से सारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी जो आज एसडीओ कार्यालय में आके निवेदन दिया था, किस प्रकार का निवेदन था जानना चाहेंगे सर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्हासनगर शहराच्या वतीने आम्ही प्रांतसाहेबांना एक निवेदन दिलं आहे की माननीय आयुक्त मनोहर हिरे साहेब जे उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त होते फक्त सव्वा वर्ष त्यांना झालेलं आहे। त्यांच्या कार्यकालामध्ये खूप चांगलं उल्हासनगरमध्ये सुशोभीकरण, चांगली धडाकेबाज मोहीम त्यांनी राबवून उल्हासनगर शहराचा विकास करत होते। तर फक्त राजकीय दबावाला कुठेतरी त्यांचा बळी जातोय आणि चांगल्या अधिकाऱ्याची बदली होते आहे। त्या बदलीचा आम्ही निषेध करत ते अधिकारी परत उल्हासनगर शहराला आयुक्त म्हणून लाभावे ह्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्हासनगर शहराच्या वतीने प्रांत साहेबांना निवेदन द्यायला आलो होतो। किस प्रकार की राजनीतिक दबाव, जिस तरीके से आपने कहा कि बदला जा रहा है, राजनीतिक दबाव होगा, तो किस प्रकार के दबाव की बात आप करते हैं कि उन्हें बदली की गई है? मेन म्हणजे आयुक्त साहेब जे होते स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करत होते, सर्वांचं ऐकून घेत होते, पण शासनाच्या चौकटीमध्ये राहूनच काम करत होते। चांगलीच म्हणजे अनधिकृत बांधकामं निकाशित केली होती आणि येणारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी हे कुठेतरी म्हणजे त्यांच्या फायद्यासाठी, सोयीसाठी चांगले अधिकारी कुठेतरी हे लोक दुसरीकडे हे करून उल्हासनगर महानगरपालिकामध्ये त्यांचं राज्य व्हावं परत म्हणून एक चांगल्या अधिकाऱ्याचा कुठेतरी बळी जातोय।
आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखेंगे तो IAS ऑफिसर जो है खुद कमिश्नर बन के आ रहे हैं, दूसरी बार ऐसा होगा शहर में कि एक IAS ऑफिसर जो है कमिश्नर की पोस्ट संभालेंगे, तो क्या लगता है आपको कि जो मनोहर हीरे जी ने काम किया था इस प्रकार के काम ये कर सकते हैं? ये जो मसीह साहब जो आ रहे हैं, ये तो पहली बात तो IAS नहीं है, ये MPSC पास करके प्रमोट किया गया है, तो डायरेक्ट IAS ऑफिसर नहीं आ रहे. और जहाँ तक जसं आपण काम बघतो, आयुक्त मनोहर हिरे साहेब यांचे कर्तव्यदक्ष आयुक्त म्हणून त्यांची जी ख्याती आहे उल्हासनगरमध्ये, सर्व नागरिकांना त्यांचं एक पसंती आहे की ते चांगलं काम करत आहेत. KB रोड असो किंवा उद्यान असो किंवा इतर जे सरकारी उपक्रम जे आहेत ते चांगल्या प्रकारे राबवतात आणि निपक्षपाती धोरण ते प्रत्येक वेळेला हे करतात. आणि आमचाही असा अनुभव की जेव्हा जेव्हा आम्ही प्रत्येक वेळेला काही आंदोलनं केले किंवा काय केलं त्यावेळेला ठोस असे आश्वासन दिले आणि आश्वासन नुसते आश्वासन देऊन थांबले नाही, तर त्याचा पाठपुरावासुद्धा त्यांनी केला. अशा या कर्तव्यदक्ष आयुक्तांना इथून जे बदलीचं जे राजकारण सुरू आहे, या राजकारणाच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या शहरातील नागरिकांची एक सह्यांची मोहीम हाती घेऊन आणि ते सह्यांचे जे कागद जे आहेत ते सर्व सह्या ते आम्ही मुख्यमंत्री आणि नगर विकास विभागाकडे पाठवून आणि त्यांची बदली रद्द करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आणि उल्हासनगर वासियांना ते बदली रद्द करून ते त्यांना एक आम्ही आमच्या पद्धतीने त्यांना एक तोहफा म्हणून उल्हासनगरला देणार आहोत. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. हर साल की तरह इस साल भी सीमा रिसोर्ट पर आमदार श्रीमती ज्योति कालानी द्वारा 1.25 लाख शिवलिंगों की पूजा की गई सावन महीने के चलते. आइए आपको भी ले चलते हैं इसी परिसर में और दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियाँ. सावन मास की हमारे सभी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं. आज 5वां दिन है हमारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का, जो 1.25 लाख हम लोग करते हैं. आज लास्ट दिन है, अभी अभिषेक हो रहा है, अभी हवन होगा. हमारे जितने भक्त शिव भक्त हैं जिनके नसीब में दर्शन था सभी आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ. और शहरवासी भी ये TV पे देखेंगे, उनको भी भगवान उनकी भी मनोकामना पूरी करेगा, आशीर्वाद देगा, मैं ऐसी कामना करती हूँ. उल्लासनगर शहर के लिए शिव भगवान से आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? शिव तो हैं ही भोले, अपने भक्तों की तो सुनते ही हैं. सभी भक्त जो प्रेम से उनको पुकारते हैं उनकी सुनते हैं. हमारे उल्लासनगर की भी सुनेंगे. अभी हमारे शहर का भला हो, अच्छा IAS ऑफिसर आया है, हम उम्मीद करते हैं कि आकर के बागडोर नकील कसेगा, इस शहर की नकील कस के और इस शहर का विकास करेगा. भगवान हम सभी को भी सुमति देगा, सद्बुद्धि हमारे घर में, सुख शांति सुख संपदा हमेशा हमारे घर में रहे, हमारा शहर हमेशा खुश रहे, सभी हमारे व्यापारी भाई शाद रहें, आबाद रहें, शहर में खुशियाँ हों और सभी मिलकर के मुझे भी दुआ करें, आशीर्वाद करें. चालिया साहब भी चल रहा है हमारे यहाँ पे और झूलेलाल मंदिर का चालिया अभी पूरा होने वाला है 24 तारीख को. और 5 नंबर का भी चालिया साहब चल रहा है, उसकी भी सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं. हमारे सभी भक्तजन चालिया साहब के दर्शन करने भी आए, वहाँ पे झूलेलाल साईं की भी आशीर्वाद लें. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. 12 अगस्त यानी कि वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर SES कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आइए आपको भी ले चलते हैं इसी कार्यक्रम की ओर. आज यहाँ पे हम लोग ने कॉलेज के स्टूडेंट, SES कॉलेज के जो स्टूडेंट है, जूनियर कॉलेज के जो स्टूडेंट है, उनके साथ हम लोग ने आज युवा दिन साजरा किया है. उसमें हम लोगों ने HIV और TB के बारे में उनको जानकारी दी है, जिस कारण से कि युवा उसके बारे में समझ ले और जानकारी संभाल ले. और हमारा जो युवा है वो आजकल बहुत सी बातों में फंसा हुआ है, जिनको अपने शरीर के बारे में जानकारी नहीं है और कुछ उनसे अनहोनी बातें हो जाती है, तो वो खुद में संभालना चाहिए. इसलिए हम लोग ने कॉलेज को टारगेट किया है और उल्लासनगर पालिका से जो HIV और TB के डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी काम करते हैं, उन्होंने SIS कॉलेज में जानकारी बच्चों को HIV और TB के बारे में जानकारी दी है. यदि उनको वैसे पेशेंट नज़र आए तो उन्होंने महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जांच के लिए आने चाहिए. महानगर पालिका और SIS कॉलेज की तरफ से सभी युवाओं को युवा दिन की हार्दिक बधाई. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उल्लासनगर शहर के शहाट स्टेशन परिसर में सेवा सदन कॉलेज और साधु बेला कॉलेज के छात्रों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया. आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर. आज महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत
साधुबेला कॉलेजचे NSSचे आणि सेवा सदन कॉलेजचे NSSचे स्टुडंट्ससोबत शहाड स्टेशन परिसरात सफाई अभियान घेऊन आणि शहाड स्टेशनचा परिसर पूर्णपणे स्वच्छ केला आणि नागरिकांना स्वच्छतेबाबत जनजागृती केलेली आहे आणि ह्याच्यात सहयोग दिला तो आपल्या संपूर्ण स्टुडंट्सनी सेवा सदन कॉलेज आणि साधुबेला कॉलेजच्या स्टुडंट्सनी यांनी सहयोग देऊन हे अभियान यशस्वीरित्या पार पाडलेलं है। स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रोग्राम अरेंज किया था जो कि हमने उल्लासनगर UMC के साथ उनके साथ एक शहाड़ स्टेशन का हमने थोड़ा सा एरिया क्लीन किया जो कि हमारा टारगेट था शहाड़ स्टेशन को क्लीन करना। सो हम साधुबेला कॉलेज ने और सेवा सदन कॉलेज ने दोनों ने मिलकर ये काम को पूरा किया। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र द्वारा 13 अगस्त को फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। आइए इसी पर आपको अधिक जानकारी सुनाते हैं। शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा और योग केंद्र के अंदर दंत चिकित्सा का शिविर लगाया गया है दिनांक 13 अगस्त 2016 को। उस कैंप के अंदर बिना इंजेक्शन के जलंधर बंद आयुर्वेदिक पद्धति है, उसके द्वारा हिलते हुए दांत को निकालते हैं, उसमें एनेस्थेसिया देनी नहीं पड़ती है। गुजरात से डॉक्टर जयसुख भाई मकवाना करके वो आने वाले हैं। सुबह में 9:30 बजे से 1 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम का आप सभी लाभ उठाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा आने वाली 15 अगस्त से प्लास्टिक बंद करने की मुहिम चलाई जाने वाली है। आइए आपको इसी पर अधिक जानकारी सुनाते हैं, मिलाते हैं उपायुक्त जमीर लेंगरेकर से। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से हम प्लास्टिक बंदी के लिए एक कार्रवाई कर रहे। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी प्लास्टिक के उत्पादक और विक्रेता जो हैं उनको 38 व्यापारियों को हमने एक नोटिस भेजा है। उसमें 7 दिनों के अंदर उनको प्लास्टिक का उत्पादन और बिक्री जो है वो बंद करने के लिए कहा है, जिसमें हम 50 माइक्रोन के नीचे जो भी प्लास्टिक रहे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिसका रिसाइकल नहीं होता, ऐसे प्लास्टिक के ऊपर हम पाबंदी लगा रहे। तो नागरिकों से और व्यापारियों से भी मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप फ़िलहाल अभी से ही प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। प्लास्टिक के जगह पे कपड़े की थैली आप सामान लाने के लिए या कोई भी चीज़ लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इसके लिए हम जन जागृति कर रहे। हमने माध्यमों के तरफ से हमने एक निवेदन भी प्रकाशित किया है और इस माध्यम से टीवी के माध्यम से भी मैं नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि हमको हमारा शहर अगर स्वच्छ और सुंदर उल्लासनगर बनाना है तो प्लास्टिक का उपयोग हमने करना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है 26 जुलाई 2005 में जो पर्यावरण जो अतिवृष्टि हुई थी उससे हमारे शहर की जो हालत हुई थी, पूरे मुंबई की हालत हुई थी कि प्लास्टिक के कचरे की वजह से पानी का जो वहन है वो होता नहीं, पानी में रुकावट होती है। इससे हमारे लोगों को बहुत बड़ी असुविधाएं होती है। तो इसके लिए हम इस माध्यम से आपको निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस योजना को बिल्कुल सहकार्य करें और आप जहाँ पे भी कोई भी खरीदी करेंगे वहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। तो अगर इसके बावजूद भी अगर कोई प्लास्टिक का उपयोग करता है तो उसके लिए किस तरह की कार्रवाई की है? हम प्लास्टिक का उपयोग करने वाले के ऊपर हम नियमों के अंतर्गत हम उनके ऊपर जब्ती की कार्रवाई 15 अगस्त के बाद में कर रहे हैं। इसके लिए हमने सूचना जारी की है और नोटिस भी इशू किया है हमने। किस तरह का फाइन होगा? इसके लिए हम शुरुआत में अवेयरनेस कर रहे हैं। अवेयरनेस के बाद में जो उत्पादक और उसके बड़े बड़े विक्रेता है उनको नोटिस देके नियमानुसार उनके ऊपर दंड उनके तरफ से वसूल किया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 8 अगस्त को उल्लासनगर 3 के सिंधु यूथ सर्कल में VTV द्वारा अगस्त शो का आयोजन किया गया, जहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। आइए आपको दिखाते हैं इसी कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
जिस तरीके से 8 अगस्त को हर साल जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है शहर का, तो इस बार किस प्रकार का जो है प्रोग्राम सिंधी सर्कल में रखा है? कपूर जी, सिंधी यूथ ग्रुप VTV पिछले 29 वर्षों से हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस बार हम एक नए संदेश के साथ आए कि जब हम 15 अगस्त को अपने देश की बात कहते हैं तो क्यों ना हम अपने अपने शहर को अपना देश समझें। अपने शहर में हमने अगर विकास किया, अपने शहर में हमने अगर सुधार की बातें की, अपने शहर को ऊंचा उठाया तो अपने देश को ऊंचा उठाया, क्योंकि हमारा शहर भी हमारे देश का ही अंग है। हम अपने शहर की जिम्मेदारियां अपने शहर में रहते हुए निभाते हैं तो देश की जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो 8 अगस्त को हमारे शहर का वर्धापन दिवस है। 8 अगस्त सन 1949 को हमारे शहर का नामकरण हुआ था। तो इसीलिए आज से हमने ये प्रण किया है, ये शपथ ली है कि आज से 29 वर्षों का ये जो रिकॉर्ड चलता आ रहा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आज से 8 अगस्त के दिन होगा और सारे स्कूल कॉलेजेस के जो छात्र छात्राएँ और जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, उन्होंने सहयोग दिया है। खासकर भावना राजपाल जी लंदन से आज आई हुई है सहयोग देने के लिए। प्रकाश गुरनानी सर, उपाध्याय जी, मंगला मैडम, आप स्कूल कॉलेजेस के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपने प्रोत्साहित किया है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शहर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज मेरे मम्मी का भी बर्थडे है एंड आई फील 8 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि मैं लंदन जाऊँ, पेरिस जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, जहाँ पे पैदा हुई हूँ वो हमेशा मेरी मदरलैंड रहेगी। अनफॉर्चुनेटली हमें आज सिंध नहीं है हमारे पास, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक मैं कहीं भी जाऊँगी अपनी मदरलैंड उल्लासनगर को कभी मदरलैंड के ना और कुछ नहीं बोल पाऊँगी। तो मेरे लिए उल्लासनगर ही मेरा सिंध है। और जैसे दीपक जी ने कहा कि अपने सिटी को ही अपना कंट्री मानो, तो आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। एंड हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि ये फर्स्ट टाइम तो थे ना, फर्स्ट टाइम 8 अगस्त में ये प्रोग्राम हो रहा है और मैं उसे अटेंड कर पा रही हूँ, तो आई फील वेरी ऑनर्ड। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 9 अगस्त 1947 के दिन भारत देश द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चले जाओ आंदोलन चलाया गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर द्वारा 9 अगस्त के दिन एक रैली का आयोजन किया गया, उल्लासनगर 3 के शिवाजी चौक से लेकर महानगर पालिका तक। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर के महानगर पालिका तक यह फेरी निकाली गई है। आदरणीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी ने देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए पूरे देश के अंदर, जब हम इस देश में देश के प्रति समर्पित होंगे तभी इस देश का विकास होगा। 9 अगस्त का दिन आज से 75 वर्ष पूर्व भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, आज उसके 75वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम हुआ है और अभी हमारे 70वीं वर्षगांठ आ रही है जो हमारा देश आज़ाद हुआ। तो सभी साथियों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, आघाड़ी प्रमुख और सभी कार्यकर्ता यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए और देश के प्रति समर्पित हुए। जैसे कि कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के प्रति जिसके अंदर प्रेम नहीं है वह जीते जी पत्थर के समान है। तो हम सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस देश के नागरिक, इस देश के प्रति समर्पित हैं और आज यहाँ इस महानगर पालिका पर आए हैं। आने वाले दिनों में 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर महापौर बनेगा। आज अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने क्रांति दिवस की घोषणा की थी और उस दिवस के उपलक्ष्य में उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रभात फेरी का आयोजन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर सेवक, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्व का है। 1944 में महात्मा गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी कि भारत से अंग्रेज चले जाओ और उसके 5 वर्ष बाद भारत को संपूर्ण तरह से आज़ादी मिली। आज उल्लासनगर के इस प्रभात फेरी में क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में हमने महानगर पालिका महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने एक घोषणा की है कि भारत देश से जो आतंकवादी हैं
वो चले जाओ की घोषणा हमने की है। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस भारत देश में होने वाले आतंक का विरोध करेगी और उसके विरोध में हम ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे कि एक दिन मजबूर होकर इस देश से आतंकवादियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। यही मैं कहकर आज इस क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में उल्लासनगर के सभी रहवासियों का धन्यवाद करूंगा। आज क्रांति दिवस के अवसर पर जो हमारे शहीद हुए हैं उन क्रांति वीरों को सभी पदाधिकारियों की तरफ से शत शत नमन, और मैं सभी का धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में प्रभात फेरी निकाली और उन क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि दी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 3 के उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के परिसर में होने वाली कई तकलीफों को लेकर इस परिसर के रहवासी और इस परिसर के नगर सेवक निकले तीव्र जन आंदोलन पर। उनकी क्या मांगे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं जिसमें तीव्र जन आंदोलन का आयोजन किया गया है उल्लासनगर 3 के रेलवे स्टेशन परिसर के लोगों द्वारा। इन लोगों की कई समस्याएं हैं इस परिसर में, जैसे कि उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्काई वॉक पर लाइट का आना जाना। इन समस्याओं को लेकर उन्होंने तीव्र जन आंदोलन का आयोजन किया। इन लोगों की बस यही मांगे हैं कि तुरंत से तुरंत इनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अगस्त 2000 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल यूथ डे मनाने की घोषणा की गई थी, जिसका मकसद दुनिया भर में युवाओं में अपने देश और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से रूबरू कराना और उसके बारे में जनजागृति करना था। किसी भी देश के युवा उस देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। युवा ये शब्द देखा जाए तो बेहद छोटा शब्द है, किंतु इस शब्द का अंत नहीं है। युवा वर्ग देश की क्रांति और विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी रूपों में सक्रिय होता है। हमारे देश के लिए ये बेहद खुशी की बात है कि आज हमारी जनसंख्या का लगभग 50% से ज़्यादा आंकड़ा युवा वर्ग है। वर्ल्ड वाइड यूथ डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में अपने सामाजिक जिम्मेदारियों से रूबरू कर उनकी प्रॉब्लम्स को जान युवाओं से जुड़ी परेशानियों को दूर करना। चलो ना गाए नए नए गीत, खेल ऐसा क्यों ना कोई खेल जिसमें सब ही की हो जीत। अब जरूरत है युवाओं को अपने सीमाओं को लांघ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान एक बेहतर समाज के निर्माण करने की। मंच टीवी के सारे प्रेक्षकों को और सभी युवाओं को इंटरनेशनल यूथ डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।